मैं कृषि वत्स, फाउंडर डायरेक्टर नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, पिछले 3 वर्षों से जैविक कृषि कर रहा हूँ। इसी क्रम में मैं भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर जैविक कृषि विशेषज्ञ व जैविक गुरुओं की वर्कशॉप अटेंड कर और उनसे विचार विमर्श कर संवाद कर जैविक कृषि को समझने की निरंतर कोशिश कर रहा हूँ। अपने इन्हीं अनुभवों को मैं आप लोगों के साथ लगातार शेयर करता रहता हूँ। इसके साथ साथ मैं जब से कृषि शुरू किया हूँ तब से मेरा यह लक्ष्य है कि किसान अपने खेत के उत्पाद का अधिकतम हिस्सा सीधे उपभोक्ता तक पहुँचाए। तो आपको इस तरह की मार्केटिंग कैसे करनी है, इस विषय में भी मैं समय समय पर वीडियो के द्वारा आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करता रहता हूं। इसी कली को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 117 एकड़ में जैविक कृषि करने वाले मेरे गुरुदेव आदरणीय सुभाष शर्मा जी यवतमाल महाराष्ट्र से हैं। किस तरह से गुरुदेव ने जो कद्दू की फसल ली है उसमें येलो मोजैक सहित कोई भी रोग नहीं आया है, इसके लिए वह क्या करते हैं और कैसे वह 1 एकड़ कद्दू की खेती से 1,20,000 रुपए की कमाई करते हैं, इस बारे में आज आप स्वयं गुरुदेव सुभाष शर्मा जी के द्वारा जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कद्दू लगाया है। ये कद्दू 17 अप्रैल को हमने लगाया था यहाँ पे। आज 19 मई यानी 1 महीना 2 दिन हो गया है यहाँ पे। हम लोग अपने पारंपरिक तरीकों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि रोज़गार की भी निर्मित होती है और हमारे ज़मीन के ऊपर भी। तो ये बैलों के द्वारा घास निकालने का काम चल रहा है इसमें का कद्दू में का। तो ये पूरा हो गया। इसने दोपहर से अभी तक 1 एकड़ का पूरा काम कर लिया। तो ये भाई को रोज़गार भी मिला और ज़मीन के ऊपर ट्रैक्टर का वजन भी नहीं गिरा। इस तरह से अब ये हमने कद्दू की फसल लगाई है। ये कद्दू की फसल करीब 1 एकड़ की फसल है। पूरे 1 एकड़ में कहीं भी येलो मोज़ेक नाम का जो रोग है वो कहीं पे भी नहीं है। ये कद्दू में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अपने पारंपरिक जो खत है, जो खाद है, उसका इस्तेमाल किया। वो पारंपरिक खादों में क्या था? तो हमने जो अलौकिक खाद बनाई वो खाद का इस्तेमाल किया। हमने गोसंजोग खाद का इस्तेमाल किया। साथ में ही पूरे वर्ष भर के फसलों का बायोमास का इस्तेमाल किया। इससे हमने अपनी सॉइल को इतना फर्टाइल बना दिया कि उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता तैयार हो गई फसल की। इस तरह से हमने फसल में रोग प्रतिकारक क्षमता का तैयार किया, यानी उसकी इम्यूनिटी पावर बनाई। अब उसके साथ ही हम लोगों ने फिर इसमें रोग नहीं आना चाहिए, इसलिए खाद के अलावा बीज को संस्कार की क्रिया की। तो वो संस्कार में हमने 10 किलो बीज के लिए 1 किलो ताज़ा गाय का ताज़ा गोबर, 1 किलो मिट्टी जंगल की या हमारे खेत की, जहाँ पे कभी इस्तेमाल नहीं होता है केमिकल फर्टिलाइजर जहर, वो मिट्टी और आधा लीटर गोमूत्र, साथ ही 300 ग्राम गुड़। इसमें 1 लीटर पानी डाल के इसका घोल उसको छीप के छाँव में सुखा के लगाया है। तो उसका जो हमने इस्तेमाल किया तो उसका क्या हुआ, वो जैसे ही बीज जर्मिनेट होता है तो ये संस्कारित क्रिया करने के वजह से तुरंत गुड़ के रूप में उसको ग्लूकोज मिल जाता है। तो छोटे बच्चे को जैसे जन्मते से ही उसको वैसी खुराक चाहिए, वैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को तुरंत ग्लूकोज मिल गया। गौमूत्र से फंगस पूरा कंट्रोल करने की क्षमता उस पौध में तैयार हो गई। और जो गोबर का इस्तेमाल किया उसमें ताज़ा गोबर रहने से जीवाणुओं का एक्टिवेशन बढ़ गया। इस तरह से वो सीड इतना जोमदार निकला, स्टार्ट में ही इतना बढ़िया निकला और उसका जर्मिनेशन बढ़ गया, यानी 100% जर्मिनेशन अपने घर के बीज का। तो ये बीज मेरा अपना घर का है, मेरा खाद मेरा अपना है, बीज संस्कार का काम मेरा अपना है। तो इसमें मैंने सारा अपने ही इसको वस्तुओं को इस्तेमाल में लिया। साथ में ये अभी तक इसमें 2 निंदाई हो गई है। 2 एकड़ में 2,000 रुपये मुझे निंदाई का खर्च आ गया है। और बाकी जो बैलों से काम चला उसमें
करीब 3,000 रुपये ज़मीन तैयार करने का खर्चा आ गया है। इस तरह से 3,000 का वो खर्चा, 2,000 निंदाई का खर्चा, साथ में बिजली का वगैरह का पकड़ो तो 4,000, तो अंत तक 10 से 12,000 रुपये का खर्चा आएगा। हम हार्वेस्टिंग करेंगे तब हार्वेस्टिंग का खर्चा 4 से 5,000 रुपये तक, 15,000। तो इसमें हम 8 टन से 12 टन तक इसका उपज लेते हैं। अगर बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति रही तो 8 टन, अनुकूल परिस्थितियाँ रही तो 12 टन के ऊपर जाते हैं इसमें। और 10 रुपये किलो प्रति किलो के दाम से ये फल बिकता है हमारा। ये बीज हमारा करीब 400 वर्ष पुराना बीज है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं और हमको ये बेहद सफलता देता है। गौ संजीवक खाद और अलौकिक खाद बनाने की विधि का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त इस विषय में यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को रख सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। आराम।